आज परमजी संवत 30 का 9वां मीन मास का 10वां दिन है। आज फाल्गुन सूद 13 है। आज वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि है। भगत सिंह से अंग्रेज सरकार इतनी कांपती थी कि तीनों को जब बॉम्ब ब्लास्ट केस में और सॉन्डर्स की हत्या के केस में अरेस्ट किए गए और फांसी की सज़ा दी गई, तो फांसी की सज़ा दी गई थी मार्च 24 को। लेकिन इन तीनों के डर से और लोग विरोध करेंगे उसके डर से 11 घंटे पहले ही शाम को 7:30 बजे मार्च 23 की शाम को उनको फांसी दी गई, जबकि फांसी सुबह में ही प्रायः दी जाती है। और तीनों के हाथ पीछे बंधे हुए थे। जब जल्लाद ने पूछा कि आप तीनों में से पहली फांसी किसको दी जाए, तो सुखदेव ने कहा कि पहले मुझे फांसी दीजिए। तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए तीनों ने आयोजन किया था, योजना की थी, ताकि अंग्रेजों को पता चले कि भारतीय वीरों यह तुमारशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, बदला लेंगे। लेकिन अरेस्ट हो गए और उनको फांसी की सज़ा दी गई। तो तीनों क्रांतिकारी वीरों के आज के पवित्र दिन पर सलाम, नमस्कार। इस पर से प्रेरणा कि देश के लिए कार्य करना है और देश समृद्ध हो, इसी हेतु आज एक नए व्यक्ति में पितृवायु शक्ति से होते हुए लाभ की सूचना देना है। आज विश्व मौसम विज्ञान दिन है। तो 1950 से उन्होंने यह दिन घोषित किया था और उसके लिए अलग विभाग बनाया गया था, ताकि पूरे विश्व में सूखा, भूकंप, चक्रवात इत्यादि की सूचना आगे से मिल सके और लोगों को, यातायात के साधनों को सावधान किया जा सके। आज तो कृत्रिम उपग्रह, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से सटीक जानकारी मिलती है और तापमान के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आज सूरत में 7 AM को टेम्परेचर है करीब 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही चेन्नई में 30 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा है और मनाली में -6 डिग्री है। यह सब संभव हुआ मौसम विज्ञान से। तो प्रचार यात्रा भी जब बारिश के दिन होते हैं, चातुर्मास होते हैं, तो भक्ति मास के बाद, जुलाई के बाद प्रचार यात्रा बंद हो जाती है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 मास यात्रा बंद और दीपावली के बाद पुनः प्रचार यात्रा देश में और विदेश में शुरू होगी। तो जिनको भी अपने एरिया में प्रचार करना है तो बुकिंग करा दीजिए। अब तो होगा नवंबर के बाद में, तो 4 महीने पहले कम से कम सूचना दे दीजिएगा। आज जैनों की 6 गांव की यात्रा है। तो जैन मुनियों को भावनगर के पास शत्रुंजय की एक पहाड़ी पर आज के दिन कई साधुओं को मोक्ष मिला था। तो वही स्थल के दर्शन के लिए आज शत्रुंजय पहाड़ की जैन लोग यात्रा करते हैं और वो अंतर 6 गांव या 12 माइल्स 18 किलोमीटर है, इसीलिए उसको कहते हैं 6 गांव की यात्रा। वे 3500 स्टेप्स पगथिया चढ़कर पहाड़ चढ़ते हैं और अंत में सिद्धवड़ जो है वहाँ पर यह यात्रा पूरी करते हैं और आदिश्वर दादा, अजितनाथ, शांतिनाथ इत्यादि के दर्शन करते हैं। तो उमरगांव की यात्रा भी इससे प्रेरणा प्राप्त करके करते रहिएगा, तो खूब लाभ होगा, बड़ी बड़ी इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। तो अप्रैल में यात्रा का अच्छा योग बन रहा है कि
17 अप्रैल को रामनवमी पितृ महोत्सव सूरत में दिवाली बाग एसएमसी कम्युनिटी हॉल में है दोपहर में 1 बजे। उससे अगले दिन सुबह 8 बजे बाइक रैली पितृ प्रचार मेगा रैली का आयोजन है, तो उसका लाभ भी ले सकते हैं अगर मंगलवार के सुबह 7 से पहले सूरत में आ जाएं तो। और 18 को गुरुवार है, तो गुरुवार को गोकुल नगर मेन सेंटर में इनकम वृद्धि पितृव्यय क्लास होगा, तो इनकम बढ़ेगी। और 19, 20, 21 3 दिन उमरगांव की यात्रा, पीडीएमई स्थलों की यात्रा कर सकते हैं और उमरगांव वास कर सकते हैं, और शुक्रवार को ध्यान क्लास का लाभ भी मिलेगा। और अप्रैल 21 को उमरगांव की यात्रा है। तो 16 से 21 का आयोजन करके तो जो भी अधिक इच्छा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वे यात्रा का आयोजन कर सकते हैं। डॉक्टर अजीत को या अमीक्षा माता को लिखिए, आपको यहाँ पर रहने की और भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। RSVP परम जी को अर्पण।